अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको आलू के समोसे की ओरिजिनल कमर्शियल रेसिपी सिखाएंगे। आलू के समोसे को किस तरह से क्रिस्पी करना है स्टेप वाइज आपको हम सिखाएंगे ताकि आप घर पर बाज़ार जैसे समोसे बना सकें। तो भाई ये रेसिपी आप लोगों को सिखाई जा रही है हमाद डेयरी फूड्स एंड बेकर से। हमाद डेयरी फूड्स एंड बेकर जो कि नॉर्थ कराची में मौजूद है। अगर आप डिस्को मोड़ नॉर्थ कराची से 12 दरी के राउंड अबाउट की तरफ जा रहे होंगे तो 12 दरी की चौरंगी से थोड़े से पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड पर बैंक अल्फला के सामने ही ये बेकरी मौजूद है। तो भाई चलें इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की समोसे की रेसिपी को हम सीखते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। ये सबसे पहले यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया गया। अब हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया। ये कितना ग्राम होगा? ये होगा तकरीबन 300 ग्राम। ये 300 ग्राम जो है हरी मिर्चों का पेस्ट ले लें या हरी मिर्चों को कूट कर ऐड करें। यहाँ पे हरी मिर्च को अच्छी तरह से मैश किया गया, कूटा गया और फिर ऐड किया गया है। तो भाई मसालों में सबसे पहले हल्दी के बाद ज़ीरा ऐड किया गया है और ज़ीरा ऐड करने के बाद कुटा हुआ धनिया ऐड किया गया है और कुटा हुआ धनिया ऐड करने के बाद यहाँ पर नमक ऐड किया गया है, नमक जो कि आप एज़ पर योर टेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर ऐड करना है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है कोरमा मसाला आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद जो है फुल नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। ये तमाम मसाले इसमें ऐड कर दिए और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से बुनाई करना है। अब इसमें जो है आपने जो आलू है बॉयल्ड वो ऐड कर देना है और ये बॉयल्ड आलू जो है स्किन के साथ है। अब इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है ताकि मसालों के साथ जो है ना इसकी कम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सके। इसके बाद इसको किसी एक बर्तन में निकाल लेना है और इसके बाद आलू के समोसे की डो तैयार करना है। ये क्या ऐड किया इसमें? अजवाइन। ये इसमें चला गया नमक। ये इसमें पानी ऐड कर दिया जाएगा। ये पानी कितना लीटर होगा? ये होगा 4 लीटर। 4 लीटर। अब इसके अंदर जो है मिजान घी ऐड किया जा रहा है। मिजान घी है, वो भी ब्रांडेड। ये कितना लीटर होगा जनाब? अगर वो 4 लीटर है तो 2 लीटर है। 4 लीटर पानी में 2 लीटर घी जाएगा। जी जनाब। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें मैदा ऐड करना है। ये मैदा ऐड करना। मैदा कितना है? टोटल जो है 15 किलो मैदा डलेगा। अभी 10 किलो डला है, 5 किलो मजीद इसमें ऐड किया जाएगा। ये मजीद 5 किलो आ गया, यानी टोटल 15 किलो मैदा हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें और अच्छे तरीके से इसको गूंदना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट का अरसा दरकार होता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसकी गुंदाई हो जाती है। अच्छी तरह से जो है मुक्की की मदद से इसको गूंदना है और फिर पलट के दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से इसे गूंदना है। अब इसको इस तरह से कटिंग कर लेना।
कटिंग करने के बाद इस तरीके से इसको बेल लेना। अभी इसको इस तरह से प्रेस करना है, बॉल बनाना है, प्रेस करना है और फिर इस तरह के डो तैयार करना है। और ये जो हमने डो तैयार किया था उसे इस तरह से बेल लेना है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है जी, और फिर बीच से इस तरह से कट कर देना। कट करना। अभी देर आ जाओ। ये इस तरह से कटिंग करके रख देना। इसके बाद जो हमने आलू के मुख्तलिफ मसाले में भुना था वो आलू को जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी अच्छी तरह से फिलिंग कर देंगे। जब इसको अच्छी तरह से आप इसमें फिल कर दें और तो इसके बाद आप जो है फ्राई की तरफ चलेंगे। तो भाई इसको जो आटे को जो गूंदा जाता है ना वो हार्ड गूंदा जाता है, इसमें पानी का इस्तेमाल कम होता है और फिर इसके बाद इसे फ्राई कर लिया जाएगा। तो जब भी आप आलू के समोसे के जो आटा गूंदें तो वो थोड़ा हार्ड रखें, पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम रखें। ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपके समोसे टूट सकता है और बाज़ार जैसे समोसे घर पर आप तैयार नहीं कर सकते हैं। तो भाई इन तीनों शेफ़ का शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा क्योंकि इन तीनों की मेहनत के नतीजे में आप लोगों को आज की रेसिपी पहुंचाई गई है। तो भाई इन लोगों के शुक्रिया लाजमी करना है और हमें ज़रूर बताना है कि जो आज की ये रेसिपी आप लोगों से शेयर की जा रही है आप लोगों को कैसी लगी। तो भाई ये जो बेकरी है इसका एड्रेस एक बार फिर बता दूं। अगर आप डिस्को मोड़ नॉर्थ कराची से बारादरी चौरंगी की तरफ जा रहे होंगे तो बारादरी चौरंगी से थोड़ा सा पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड पर बैंक अल्फला के सामने ही ये बेकरी मौजूद है। नॉर्थ कराची की एक बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी बेकरी है और यहाँ का जायका वाकई लाजवाब होता है। यहाँ पर ना सिर्फ समोसे रोल बल्कि यहाँ की मिठाइयाँ और बेकरी आइटम और दूध भी यहाँ के बहुत मशहूर है। तो भाई आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, एक और न्यू वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।